अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 13। तो इस क्वेश्चन में भी हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 13। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम सपोज करते हैं कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। सपोज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू लिखेंगे 1 के बराबर, इसलिए कि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास -5k है और c की वैल्यू हमारे पास है 6k स्क्वायर। हमने ये सपोज किया है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a। एक रूट हमारे पास अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होगा -b/a। माइनस हम इसी तरह ही लिखेंगे, इस फार्मूले में ऑलरेडी मौजूद है, और b की वैल्यू -5k है वो यहाँ पे लिखेंगे, और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया। माइनस इंटू माइनस से आता है प्लस 5k डिवाइडेड बाय 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। अब अल्फा हमारे पास एक रूट है और बीटा दूसरा रूट है, तो अल्फा इंटू बीटा होगा हमारे पास c/a के बराबर। c की वैल्यू है हमारे पास 6k स्क्वायर और a हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो अल्फा बीटा हमारे पास आ गया 6k स्क्वायर। अब k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास स्क्वायर का एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a और b की जगह हम अल्फा और बीटा को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13 के बराबर है। अल्फा एक रूट है और बीटा दूसरा रूट है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमारे पास 13 के बराबर आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हमारे पास मौजूद है जो 13 के बराबर है, और अल्फा बीटा भी हमने फाइंड कर लिया जो कि 6k स्क्वायर के बराबर है, और अल्फा प्लस बीटा भी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो 5k के बराबर है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करेंगे ताकि k की वैल्यू को फाइंड कर सके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे 5k होल स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 13 प्लस 2 अल्फा बीटा की जगह हम लिखेंगे 6k स्क्वायर। 5 के होल स्क्वायर से आता है 25k स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस 2 6 are 12k स्क्वायर। अब हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस 12k स्क्वायर को हम दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर। ये प्लस 12k स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस 12k स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा इक्वल टू 13। यहाँ पे सिर्फ 13 बाकी रह गया। 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर से आता है 13k स्क्वायर इक्वल टू 13। अब हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है और k स्क्वायर के साथ 13 मल्टीप्लाई है, तो इस 13 को हम ख़त्म करेंगे। इस 13 को हम डिवाइड के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाई 13k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 13 बाई 13। ये 13 और ये 13 आपस में कैंसिल हो गए और ये 13 भी यहाँ पे कैंसिल होगा। 13 1 are 13, तो k स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमने चूँकि k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसलिए यहाँ से हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। तो इस स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। के स्क्वायर का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और 1 का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास k बाकी रह गया और 1 का स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।